ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय के आर। और एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है आजकल कि आओ 80 दिन का स्ट्रेटेजी प्लान तैयार करें, 90 डेज का स्टडी प्लान तैयार करें, 100 डेज का स्टडी प्लान तैयार करें। बेटा आज से पहले आप क्या कर रहे थे? आज से पहले जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं यूट्यूब पे, जो कूड़ा फैला हुआ है, अब उसको समेटने की बारी। अगर अरे आज से पहले आप क्या कर रहे थे? अब आप वो स्ट्रेटेजी बता रहे हो स्टूडेंट्स को। आज से पहले आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करवा रहे थे? आज से पहले आप क्या कर रहे थे? आइए हर एक चीज का जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पे यानी कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मैक्सिमम वीडियो को शेयर करना और एंड तक वीडियो देखना। ये वीडियो मेरे दोस्त आपका स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन डिसाइड करेगी। ध्यान से समझिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर इन 2026। अब आप बोलोगे सर आप भी तो वही काम कर रहे हो, आ जाओ अभी 2 मिनट में पता चलेगा। अब ये जो देखो, अब काफी दफा ये बता रहे कि एक 80 डेज का प्लान ले लो, 70 डेज का प्लान ले लो, 100 डेज का प्लान ले लो। जो बकवासबाजी आजकल चली हुई है, आज उसका मैं रियलिटी आपको बताता हूं। ये फैलाया जा रहा है कि सिलेक्शन जो सेक्शनल टाइमर है बेटा, उसको बहुत हवाबाजी तरीके से बताया जा रहा है। और ये सेक्शनल टाइमर आ गया, तेरे भाई का अब सिलेक्शन कैसे होगा? आ जाओ उसका भी खुलासा करेंगे। तो जिन बच्चों को यह लग रहा है कि सेक्शनल टाइमर से डर क्यों लग रहा है, क्या रीजनिंग में वो कहां मात खा रहे हैं, रीजनिंग जीके में वो कहां मात खा रहे हैं, क्या वो इंग्लिश में कहां मात खा रहे हैं, हर एक वीडियो का इस यानी कि हर क्वेश्चन का इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं जवाब। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं और डिस्कस करते हैं आज के हमारे स्टेनोग्राफर की जो चीजें। बहुत बेहतरीन पूरा एनालिसिस करके लाया मैं कि आप कहां गलती करोगे और आपको कहां इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये वीडियो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। तो मैं यहां पे कोई ये नहीं बताने वाला 70 डेज का 60 डेज का ये प्लान है, ये स्ट्रेटेजी है, ये फॉलो करना वो फॉलो करना नहीं। आज तक बेटा जो भी मैंने करवाया भयंकर करवाया, आगे भी भयंकर करवाऊंगा। आज शाम को वो पता चल ही जाएगा। अब यहां पे हम बात करते हैं कि भाई इन चीजों से आप लोगों को डर क्यों लग रहा है। जो सेक्शनल टाइमर है उससे आप लोगों को डर लग रहा है। एक भय फैलाया जा रहा है कि अरे 30 सेकंड ये हो गया, अब कैसे करेगा तेरा भाई? बेटा हर चीज का मैं आप लोगों को अब जो एक सही गाइडेंस है, जो एक सही स्ट्रेटेजी है, वो आपके सामने मैं लेके आया। मैंने मेरे दोस्त आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम को 3 फेज में मैंने बांट दिया। प्रॉपर मैंने 3 फेज में आपके एग्जाम को बांट दिया। आइए वो तीनों फेजेस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उन तीनों फेजेस में आप लोगों को कहां की क्या क्या चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है। अब आपके जो पॉइंट्स आपके जो रह गए हैं, आपको अब इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अरे मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, वो ये बता रहे कि आओ अब ना टॉपिक वाइज पहले सिलेबस को कंप्लीट। अरे भाई वो टॉपिक वाइज का जमाना जा चुका है, अब है ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा मेरे दोस्त। आ जाओ मैं आपको बहुत यूनिक और बहुत ही भयंकर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। मैं लिटरली कह रहा हूं दोस्त, ये वीडियो स्कीम मत करना, ये वीडियो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी और मैं आपको हर एक चीज का जीता जागता एग्जांपल इसमें दूंगा। मैंने आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम को 3 फेज में डिवाइड कर दिया। वो तीनों फेजेस कौन कौन से, आइए एक एक करके उन चीजों को यहां पे हम सीखते हैं। पहले तो मैंने यहां पे रूल बनाया कि मिनिमम जो सिस्टम आपका, अभी आप बोलोगे कि सर ये मिनिमम सिस्टम का मतलब क्या है, इसका मैं समझाता हूं। बेटा रोज बस इतना करना। अगर मान के चलो एज अ मैं स्टूडेंट होता और मैं मेरे दोस्त अब मैं स्टेनो का एग्जाम देता, अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता, मैं इस स्टेनो के एग्जाम को अप्रोच करता तो मैं क्या स्टेप्स को फॉलो करता, मैं वो स्टेप्स आप लोगों को यहां पे प्रॉपरली बताने वाला हूं। रोज बस आपको इतना करना है, बाइलिंगुअल लिख के लाया हूं ताकि आपको कोई भी चीज में कंफ्यूजन ना हो। अब आपको करना क्या है, एक मॉक टेस्ट चाहे डेली लगाना, चाहे आपका मॉक टेस्ट खराब ही क्यों ना हो, आपको एक मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लगाना ही होगा इनिशियल स्टेज पे। अभी के लिए आप एक मॉक टेस्ट लगाओगे, चाहे आपका मॉक टेस्ट में भाई 10 नंबर आ रहे हैं, कोई टेंशन की लोड नहीं है, आप मॉक टेस्ट लगाओगे। अब आप बोलोगे सर सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं है, भाड़ में जाने दो। अभी आप जैसे हैं मॉक टेस्ट वैसे आप प्रैक्टिस करो, आपको एक मॉक टेस्ट प्रॉपरली लगाना ही लगाना है। आओ पहले पॉइंट तो यहां पे ये हो गया कि हमें एक मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लगाना होगा, जिससे आप लोगों की क्या है कि हैबिट बनी रहेगी और आप चीजों को बेहतर ढंग से चीजों को रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक मॉक टेस्ट तो आपको इनिशियल बेस पे लगाना है, यानी कि एक मॉक टेस्ट आप लगाओ, चाहे वो खराब हो रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 मिनट जीके के लिए है और 1 आवर मेरे दोस्त इंग्लिश के लिए, यानी कि अगर मैं 60 मिनट की बात कर दूं तो इंग्लिश के लिए। अगर यहां पे हम बात करते तो रीजनिंग के लिए हमारे क्या है, हमारे पास में 30 मिनट है। जीके के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास क्या है, 30 मिनट है। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, सॉरी, अगर मैं इंग्लिश की बात कर देता हूं तो हमारे पास में टोटल 60 मिनट है, यानी कि हमारा 2 घंटे में पेपर डिवाइड हो गया। अब आपको करना है क्या है कि बस
ओवर प्लानिंग अब नहीं करनी। आप ये सोचते ना चलो ओवर प्लानिंग कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, अरे गुड़ गोबर हो जाएगा सारा। इस टाइम पे कुछ नहीं करना, माइंड को जितना रिलैक्स रखना है उतना रखना। मैं स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं बनाता, मैं लिटरली कह रहा हूं, मेरा बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे देखा ना ये भसड़बाजी फैली पड़ी है, 80 दिन में करे, 60 दिन में करे, कोई तो कह रहा है कि 30 दिन में ही खत्म करे। बेटा 30 दिन में कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप उखाड़ लोगे, चाहे आपका कितना ही अच्छा बेसिक क्लियर क्यों ना हो, है ना। तो मैं पहले ही कह रहा था भाई कि मेहनत करते रहो, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अब आप लोग बावले हो चुके हो, तो वो बावलेपन से मैं आपको निकालने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो पहला पॉइंट तो हमारे यहाँ पे ये होगा कि बस ये चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है। अब मैंने आपके स्टेनो के पेपर को 3 फेज में डिवाइड कर दिया। अब वो तीनों फेजेस कौन कौन से, आओ उस पर अब जान लेकर चर्चा कर लेते हैं कि तीनों फेजेस कौन कौन से। वो 3 फेज ये हैं, जिसमें से फेज 1 मैंने आप लग यहाँ पे कंसिडर किया। ये जुलाई वुलाई मैंने ऐसे ही लिख दिया था, इसको हटा देना, ठीक है, इसको हटा देना। अब यहाँ पे आप कंसिडर करना कि मैंने क्या किया। 3 फेज में मैंने आपके पेपर को बताया कि फेज 1 में अब मान के चलो कि जो 80 दिन का जो प्लान बता रहे ना, उसको मैंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जो बता रहे ना कितने दिन में कर लो, इतने दिन में कर लो, मैं 80 डेज का मैं कुछ नहीं बता रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको करना है क्या। इस 1 मंथ के अंदर आपको करना है कि 1 से लेके 25 दिन तक आपको क्या करना है बेटा, फाउंडेशन बिल्डिंग करना है, यानी कि अपने फाउंडेशन को बिल्डअप करना है। अब फाउंडेशन बिल्डअप को मतलब क्या होता है, पहले 25 दिन में बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, कि छोटी छोटी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए कि हाँ ये होता है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह, ये होता है एनालॉजी वगैरह, ये होता है। तो उसमें अपना 1 से 25 दिन में आप बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। अब दूसरा पॉइंट में ये कहता है कि रीजनिंग क्या है, कि डेली 1 आवर बेटा रीजनिंग की आप प्रैक्टिस करो। डेली 1 आवर का मतलब क्या था कि टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस कर ली, चाहे आप कोडिंग लगा लो, चाहे एनालॉजी लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो। आपके पास में बुक्स वगैरह होंगी, उससे आप लोग प्रॉपरली अब प्रैक्टिस करके चल सकते हैं। तो यहां पे आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, कोडिंग एनालॉजी या सीरीज वगैरह जो भी है उससे कर लीजिए। और स्पीड से ज्यादा इस टाइम बेटा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ये चीज मेरी ध्यान रखना। स्पीड का भी पंगा बताऊंगा कि स्पीड कहां बढ़ानी है। अभी के लिए आपको करना क्या है कि इस 1 महीने के अंदर अंदर आपको इस पे काम करना है, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आपको 2 आवर्स अभी बेसिक इनिशियल के लिए 2 आवर्स आपको देनी देंगे होंगे इंग्लिश के लिए, जिसमें क्या होगा कि ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग जो होगी आप लोगों की, वो आप लोगों को प्रॉपरली कर लेनी है। मतलब कहने का मतलब है कि एक पैसेज आपको अब डेली बेसिस पे लर्न करना ही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, भाड़ में जाने दो। मेरे कहने पे मान लेना, अगर आपको एक पैसेज रीडिंग कर रहे हो और वो आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत की लोड नहीं है, बस मेरा कहना मान लेना, आपको उसको रीड करना है। बेटा दुनिया में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि वो एक बार में रीड करे उसको कुछ भी समझ में ना आए, ऐसा कोई नहीं है। तो मेरे कहने पे आपको करना यह है कि 1 महीने तक आपको एक पैसेज को अच्छे से रीड करना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई टेंशन की लोड नहीं है, बस आपको पैसेज को रीड करना है। तीसरी चीज जीके की अगर मैं कह दूं, तो जीके में आपको करना क्या है कि डेली 1 आवर आपको जीके को देना है। और अभी बेटा आपको किस किस पे कमांड करना है, स्टैटिक और करंट अफेयर पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कमांड करना है। मैंने एक एवरेज बताया, लास्ट आप या तो 6 मंथ की कर लो या 1 ईयर की आप लोगों को करंट अफेयर इस टाइम पे करके चलनी ही चलनी है। लास्ट 1 ईयर की आप लोग करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा, और स्ट्रेटेजिक बहुत अच्छी है ना। अगर नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो शॉर्ट में, लेकिन अभी मैं कहूंगा कि नोट्स ना ही बनाओ तो बेटर है। आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा बेटर पढ़ने की कोशिश करो, लिख के पढ़ो चीजों को। लाइब्रेरी वगैरह में बैठो तो शॉर्ट नोट्स बना लो और उन पे बेस्ड आपकी चीजों को एनालिसिस करने की आप पूरी की पूरी कोशिश करो। यानी कि डेली टोटल जो है ना, आपको 4 से 5 घंटे अभी के लिए इनफ है। अगर आप स्टेनो के पेपर को अप्रोच करना चाहते हो तो मेरे दोस्त 4 से 5 घंटे अभी के लिए आप लोगों के मोर देन इनफ है। जो बच्चे 2026 का पेपर देंगे अगस्त में, ये चीज ध्यान रखना, जुलाई में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फेज 1 में मैंने इस तरीके के इसको बांट दिया कि फेज 1 में आपको ये चीजें फॉलो अप करके चल लेनी है। अब आइए दोस्त इसके फेज 2 में मूव करते हैं कि फेज 2 में हमारे क्या क्या चीजें होंगी। अब मैंने जैसे इसमें फेज 2 बनाया, तो इसमें फेज 2 में मैंने क्या कर दिया कि इस फेज 2 में मैंने क्या कर दिया कि अब 1 महीना हो गया। अब इस 1 महीने के बाद में आपको करना क्या है कि यानी कि जो 25 से लेकर जो 55 दिन आप लोगों के पास में बचेंगे, उसमें आप लोगों को क्या करना है, स्पीड और अपने मॉक टेस्ट पे काम करना है। मैंने पहले फेज में आपको स्पीड बनाना नहीं सिखाया, ये ध्यान रख लेना। स्पीड बढ़ाओगे शुरू से ही बेटा पजल हो जाओगे, टेंशन मत लेना। सेक्शनल टाइमर का मेरे पास बेहतर तोड़ है, आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी अभी इसी वीडियो में मैं आपके 150 प्लस नंबर ला के दिखाऊंगा, और वो कैसे आएंगे अभी मैं आपको बताता हूं कैसे आएंगे, देखना। तो अब सेकंड फेज में आपको करना है कि स्पीड पे आपको काम करना है और अपने मॉक टेस्ट पे आप लोगों को काम कर लेना है ना। और मॉक टेस्ट बेटा अगर सेक्शनल कहीं से मिल जाए तो सेक्शनल दे लेना, अदरवाइज उन्हीं को दे लेना। अपने स्टॉप वॉच में टाइम लगा लेना, मोबाइल वगैरह में कोई टेंशन नहीं, ठीक है।
अब असली गेम स्टार्ट यहां से होता है। असली जो आपका सिलेक्शन पॉइंट है ना बेटा, वो फेज 2 डिसाइड करता है। अब इस फेज 2 में क्या है कि बेटा वीकली आप लोगों के प्लान बनाने, यानी कि एक वीक में बेटा कितने दिन होते हैं, 7 डे होते हैं एक वीक में। तो आपको अब यहाँ पे वीकली प्लान बना लें, यानी कि 3 फुल मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए, कोई भी 3 फुल मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए, 200 जिसमें 200 क्वेश्चन उस टाइम का पूरा मॉक लगा लीजिए। और मैं आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करने वाला हूं, कैसे करवाऊंगा अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हो सके तो बेटा सेक्शनल टाइमर के साथ में आप लोगों को टेस्ट देना, हो सके तो। हालांकि सेक्शनल जो टाइमर है अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल नहीं है, तो आप स्टॉप वॉच में लगा सकते हो। अगर होंगे तो मैं इसी वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। टाइमर के हिसाब से अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं। और रीजनिंग के लिए बेटा 30 मिनट में आपको अब करना है क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलो कि हमें रीजनिंग के लिए 30 मिनट मिल रहे हैं, तो इस 30 मिनट में आपको अब एवरेज में बता रहा हूं, इस 30 मिनट में आपको करना है क्या है कि 40 क्वेश्चन का आपको अपना एवरेज रखना है। 40 क्वेश्चन का आपको एवरेज रखना है कि 40 क्वेश्चन तो मुझे अटेम्प्ट करनी है 30 मिनट के अंदर, और जो कि सही होने चाहिए। बेटा एक्यूरेसी आपकी यहां पे मेंटेन करना, स्पीड मत क्रिएट करना। मैं पहले ही बोल रहा हूं, स्पीड अगर बढ़ाने जाओगे मेरे दोस्त सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। एक्यूरेसी पे आपको काम करना है, स्पीड पे काम मत करना। आप पैनिक मत होना, और 30 मिनट है मैं कैसे करूंगा, बेटा भाड़ में जाने तो 30 मिनट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने एक्यूरेसी पे काम करना है। तो कोशिश करना कि बेटा 40 जो क्वेश्चन है आपके रीजनिंग में सही हो जाएं। इतनी कोशिश करना है कि 40 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग में सही है, कम हो जाएंगे कोई टेंशन नहीं, बट एक्यूरेसी मेंटेन रखना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर बात आती है बेटा जीके की, तो जीके में भी आपको यही करना है कि 30 मिनट में आपको क्या एवरेज करना है। इस 30 मिनट में अब मैं जीके की बात कर देता हूं, इस 30 मिनट में आपको एवरेज क्वेश्चन, यानी कि यहां पे हो गई जीके और ये हो गई अपने आप में रीजनिंग। अगर मैं 30 मिनट में जीके की बात कर दूं तो एवरेज अगर मैं बात करूं ना, तो 30 मिनट में आप बेटा 30 क्वेश्चन को बस मार्क कर लेना। ये 30 क्वेश्चन आप लोग यहां पे अटेम्प्ट कर देना। मैं लिटरली बोल रहा हूं 30 मिनट में बेटा, जीके के लिए तो 30 मिनट बहुत ज्यादा है। 15 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, और मैं बोल रहा हूं कि 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन अप्रोच करने, दैट्स इट। आपने रीजनिंग में कितने कर दिए, 40 क्वेश्चन। जीके में आपने कितने कर दिए, 30 क्वेश्चन आपने यहां सही कर दिए, बात सही हो गई। अब बात आती है मेरे दोस्त इंग्लिश की, जो कि अपने आप में एक स्कोरिंग पॉइंट होता है। आपके स्टेनो के एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग पॉइंट इंग्लिश होता है। अब इंग्लिश में करना क्या है कि आपको 60 मिनट मिलेंगे। अब इस इंग्लिश में होगा क्या कि इस इंग्लिश में आपको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं, और इस 60 मिनट में मेरा जो एवरेज रहेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, वो रहेगा बेटा 70 से 80 क्वेश्चन का। ये ध्यान रखना, इस 60 मिनट में आपको एवरेज रखना है 70, और ज्यादा तो आप बेटा कितना ही जा सकते हो, ज्यादा तो आप कितना ही जा सकते हो। अगर मान के चलो कि आप 70 क्वेश्चन को भी अप्रोच कर लेते हो, तो 70 क्वेश्चन तो आपने यही बना दिए इंग्लिश के। अगर मैं 70 क्वेश्चन और जोड़ दूं, तो यहां पे कितने हो गए बेटा, 140 क्वेश्चन तो आपके यहीं बन रहे हैं, और 140 मार्क्स तो आपके यहीं आ गए। ये लो बेटा, ग्रेड डी तो आपके हाथ में बैठा है। 140 पे ग्रेड डी तो आपके हाथ में बैठा है ना, और ये तो मैंने एक एवरेज बताया, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप इजीली 150 प्लस मार्क्स लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। फेज 2 को आप लोग अच्छे से डील करोगे तो 150 मार्क्स आपके हाथ में कंफर्म है। आ जाओ अब फेज 3 पे हम बात करते हैं, फेज 3 क्या कहते हैं। तो इस चीज को अच्छे से समझ लेना, वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा भाई, बहुत बेहतर स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं। मैं लिटरली बोल रहा हूं, ये आपका एक गेम चेंजर प्लान होगा, और आपका सिलेक्शन यही वीडियो डिसाइड करेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं फेज 3 पे। अब अपना फाइनल जो टचअप है वो फेज 3 क्या कहता है, आइए इस फेज 3 पे हम क्या डिस्कस करते हैं। इस फेज 3 में जो भी अब आपके पास में जो फाइनल टाइम बचता है, जो फाइनल टाइम बचता है इतने दिन में, यानी कि जो भी है, यानी कि इसमें जो भी है आपके 10-12 दिन, जो भी इसमें आपको करना क्या बेटा, फाइनल अटैक देना है आप। अब फाइनल अटैक क्या क्या है, मतलब लास्ट पॉइंट पे आप लोगों को वो चीज फॉलो कर लेनी है जो कोई नहीं कहता। यहां पे बेटा सिलेक्शन डिसाइड होता है, क्योंकि देखो ये बाइलिंगुअल लिख रहा है, यहीं पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। और आपको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। कि वीक टॉपिक्स को बेटा रिवाइज कर लेना, पहला पॉइंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर अप्रोच करना, ये मस्ट है मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना है। रोज एक फुल मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है किसी भी कीमत पे बेटा, ध्यान रखना, जिसमें 200 मार्क्स होंगे और 200 ही आपके क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। एक पूरा का पूरा मॉक टेस्ट को डिसाइड करना है। गोल्डन रूल्स को पढ़ लेना, और न्यू टॉपिक बिल्कुल मत उठाना मेरे दोस्त, ये काम आपको करना है। कहीं आप ये पढ़ने बेटा आओ चलो आज तो नाउन पढ़ते, और पूरा 5 घंटे लगा के आप नाउन पढ़ रहे, मेरे दोस्त यहीं रह जाओगे, नाउन पे ही, प्रोनाउन पे बढ़ ही नहीं पाओगे।
तो फाइनल जो सेटअप है वो आपको ये चीज डिसाइड करके देता है, ये चीज आप लोग अपने माइंड में बिठा लो। मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि ये चीजें हमसे नहीं हो पाएंगी तो आओ ना, यहां पे आ जाओ। अगर आपको लगता है कि ये चीज हमसे नहीं हो पाएंगी तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, यूट्यूब पे चले जाना। और जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे, इस यूट्यूब पे जाओगे जहां पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस पे चले जाना बेटा, और यहां पे लिख देना विजय के एम आर, है ना। यहां पे लिख देना, अपने आप में विजय के एम आर ऊपर ही आ जाएगा। इसमें मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, चैनल पे नहीं किया तो इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखो, अगर मैं यहां पे चैनल पे क्लिक करूंगा तो इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं आपको वो चीज करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपकी हेल्प करेंगे। ये चीज अपने माइंड में बिठा लेना। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो मेरे दोस्त यहां पे देखो प्रैक्टिस बैच आपका मैंने प्रॉपरली चलाया हुआ है। और इस प्रैक्टिस बैच में मैं आपकी वो सेशंस करा रहा हूं जो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे स्टेनो, एसएससी स्टेनो प्रैक्टिस क्लास 1, एसएससी स्टेनो प्रैक्टिस क्लास 2, एसएससी स्टेनो प्रैक्टिस क्लास 3 और एसएससी स्टेनो प्रैक्टिस क्लास 4। अभी तक मैंने यहां पे 4 क्लासेस ऑलरेडी ले लिए। अच्छा, वोकैब का डर है, लो भाई, वोकैब की भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। यहां पे देखो, ये रही वोकैबलरी क्लासेस, बहुत सारी वोकैब की मैंने यहां पे क्लासेस ली हुई है। ये रही आपकी वोकैबलरी की क्लासेस, वोकैब की मैंने बहुत सारी क्लासेस आपके लिए, और जो मैं वोकैब पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक सिंगल वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तमाम मैंने वोकैब के सेशंस ले रखे हैं जो किसी भी एक एसएससी के एग्जाम को अप्रोच करती है। अभी हम टारगेट करेंगे स्टेनो के एग्जाम को, तो ये चीज भी आप लोगों को आपके माइंड में प्रॉपरली रखें। मेरे दोस्त, इससे बेहतर स्ट्रेटेजी कुछ नहीं हो सकती। आप लोग बस मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन मेरे हाथों में है और आपके हाथों में, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों को अब फॉलो अप करके चल लेनी, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और बनाया कि भाई फोर्स स्कीप हैबिट, यानी कि 30 सेकंड में नहीं बना तो मेरे दोस्त क्वेश्चन को स्कीप कर देना है। डायरेक्ट पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपकी हेल्प करेंगे। अगर मान के चलो, देखो टाइम कैसे बचाना है और अपने आप को पैनिक होने से कैसे बचाना है, मैं उसकी आप लोगों को थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूं। अगर 30 सेकंड के अंदर कोई क्वेश्चन ना बने तो उसको स्किप कर देना। ब्रेन को ट्रेन करो और फास्ट डिसीजन के लिए बेटा प्रिपेयर कर लो, रूल नंबर 1। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फेक प्रेशर बेटा प्रैक्टिस मत करो, कि ये नहीं कि दिखावे के लिए कर रहे हो, नहीं, वो मत करो। घर पे मॉक टेस्ट दो, बैकग्राउंड में कोई नॉइज चलाओ यूट्यूब से जो एग्जाम जैसा माहौल क्रिएट कर दे, ठीक है। एनवायरमेंट बनाओ अपना प्रॉपर तरीके से कि ये हमारा एनवायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। और रूल नंबर 3 में मैंने बताया कि सेक्शन रिसेट ट्रिक्स है बेटा, उसको फॉलो कर लो। हर सेक्शन के बाद बेटा 10 सेकंड का पोज लो, डीप ब्रीथ लो, एक्सरसाइज करो, नेक्स्ट सेक्शन को फ्रेश माइंड से दो। ये ट्रिक बेटा 99% लोग यूज ही नहीं करते, मैंने प्रॉपरली ये लिखा हुआ है, ठीक है। रूल नंबर 4 में जीके सॉक्स रेजिस्टेंस, ठीक है। जीके में 10 क्वेश्चन नहीं आए तो पैनिक नहीं होना, कहीं घबराना मारो 200 क्वेश्चन नहीं आए फिर मैं क्या करूं। तो ये एक नॉर्मल सी बातें हैं। तो प्लीज मेरे दोस्त, इन चीजों को आप लोग फॉलो कीजिए। मैं लिटरली बोल रहा हूं, आपकी सिलेक्शन आपके हाथों में है, ठीक है। तो ये बेटा मैं जो यूट्यूब पे देख रहा था आजकल की ये है वो है, तो वो प्रॉपरली मैंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। अब आपका फिर भी कोई डाउट आता है, फिर भी कोई क्वेरी आती है, तो बेटा मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है, टेलीग्राम चैनल भी, आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी को पेड बैच ज्वाइन करना है तो वो पेड बैच भी ज्वाइन कर सकता है। लिंक बेटा मैं स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, वो प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाता हूँ, गौरव सर वहां पढ़ाते हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेड बैच। और ये एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी है बेटा, इसको फॉलो कीजिए और अपने सिलेक्शन को 4 चांद दीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ऑन है, कमेंट में अपने अपने सजेशन दीजिएगा, अपने जो भी आपको डर है वो बताइएगा। आई वांट टू रिप्लाई ईच एंड एवरीथिंग। ओके, गॉड ब्लेस यू एंड नमस्कार, बाय बाय।